Bismillahirrahmanirrahim. It is class 11th, subject economics. Today's topic is suggestions to make economic planning successful. Topic एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, suggestions to make economic planning successful. There are so many suggestions by which planning can be successful. Following are some of them. पहली सजेशन जो है जिससे फायर प्लान जो हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर इन जो हमारे जो पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड किया जाए फायर प्लानिंग में, तो हो सकता है कि ये प्लानिंग जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगी. पहला है मॉडेस्ट टारगेट्स एंड देयर अचीवमेंट्स. पहला पॉइंट है कि जो टारगेट्स हैं वो मॉडेस्ट होने चाहिए और रीजनेबल होने चाहिए. मॉडेस्ट एंड रीजनेबल. उसके बाद ही दे विल बी फुलफिल्ड. पहली शर्त है कि टारगेट जो है ये मॉडेस्ट और रीजनेबल होना चाहिए. उसके बाद ही उन टारगेट्स को पूरा किया जा सकता है. ये हमें मदद कर सकता है फायर प्लान्स को कामयाब होने में. इतना ही नहीं बल्कि पीपल्स ट्रस्ट जो है, लोगों का जो एतमाद है, इसको भी जीतने में हमें मदद करेगा. तो पहला पॉइंट जो हम अभी बात कर रहे थे, टारगेट शुड बी मॉडेस्ट and reasonable. Only then they will be fulfilled. This will help in the success of the plans and in earning people's trust in the planning process. This was the first point. Second point है strict control on prices. Strict control on prices. जैसा कि आपको मालूम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी अरेंज्ड इन सच ए मैनर. फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनको इस तरह से अरेंज किया जाए, देयर इज नो अननेसेसरी एंड अनकंट्रोल्ड मॉनेटरी एक्सपेंशन. अननेसेसरी, बगैर जरूरत के, और ऐसी मॉनेटरी एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए. पैसा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, पैसे का फैलाव इकोनॉमी में इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जो अननेसेसरी हो और जो अनकंट्रोल्ड हो, जिसपे हम कंट्रोल ना कर सकें, जिसपे काबू ना कर सकें. इफ मॉनेटरी एक्सपेंशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर पैसे का ज्यादा फैलाव इकोनॉमी में न आए, तो रिजिड कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज ऑन प्राइसेस. तो पैसे जो है इंक्रीज इन द प्राइसेस, उस पे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पे कंट्रोल हो सकता है, उस पे काबू हो सकता है. और इस तरह से इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन उसका चेक हो सकता है, यानी कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है. जो अनचेक्ड इन्फ्लेशन जो हुआ, फेलियर जो हमारे दो प्लान हुए, प्लान थर्ड एंड फोर्थ. तीसरा प्लान 5 साल मंसूबा और चौथा 5 साल मंसूबा जो है हिंदुस्तान का, वो नाकाम हो गया. उसकी बेसिक रीजन जो था, उसके फेलियर होने का जो वजह जो थी, दैट वाज अनचेक्ड इन्फ्लेशन. गोया कि प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा थे, रेट्स बहुत ज्यादा थी चीजों की. इसी तरह यही वजह है कि प्लान थर्ड एंड फोर्थ जो है वो फेल हो गया. दिस वाज द सेकंड पॉइंट. गोया कि इस पॉइंट के जरिए से हम ये बताना चाहेंगे कि कंट्रोल होना चाहिए प्राइसेस पे. प्राइसेस यानी कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए. इन्फ्लेशन मीन्स राइजिंग प्राइसेस. थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तीसरा पॉइंट है कि जो प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड, ऐसे प्रोग्राम
चलाए जाएं प्लान्स के जरिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लोगों को मिल सके। यानी कि एम्प्लॉयमेंट अगर सबों को मिलता है, सब लोग, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल विल अर्न पब्लिक अप्रूवल, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, वो लोगों का एतमाद और उनका कोऑपरेशन हासिल हो सकता है। दे कैन गेन द पब्लिक अप्रूवल, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, अगर सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। दिस वाज पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फोर्थ, बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर विच इज रन बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट चलाती है, डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, और वो तो अलग मौजू है, उनका एम क्या है, दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जो प्लान जहां बनाए गए थे, पहले जो प्लान उन पे एम्फेसिस दिया गया पब्लिक सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर को किसी हद तक इग्नोर किया गया, लेकिन पब्लिक सेक्टर नाकाम हो गया जो उनका डिलीवर द गुड्स को डिलीवर करने के लिए जो उस पे एतमाद था, जो भरोसा था, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उनको पूरा करने में पब्लिक सेक्टर टोटली नाकाम हो गया। ये नेसेसरी है, अब ये जरूरी बनता है कि इस प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया जाए, ताकि उसको भी दिस विल प्रोवाइड मोर आउटपुट। जब प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए तो आउटपुट जो है, आउटपुट पे इजाफा हो सकता है। तो नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। जो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में, आबादी में जो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, ये बुनियादी वजह है प्रॉब्लम्स की, फेलियर ऑफ प्लानिंग। तो जो फेलियर यहाँ के प्लान जो है वो फेल हो जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज कि रेपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है, अब ये रेपिड ग्रोथ ऑफ प्लानिंग, जो पॉपुलेशन जो है, इट शुड बी चेक्ड और इट शुड बी कंट्रोल्ड। रेपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शुड बी चेक्ड और इट शुड बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, बैलेंस ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। अगर यहां ग्रोथ बैलेंस होगी कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के बीच में, अगर यहां क्या कहेंगे हम इसको, अगर इसके दरमियान, तो then the problem like those in second and third plans will not be created। तो जो प्रॉब्लम हमें हुई दूसरे प्लान और तीसरे प्लान में, तो वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, वो मुश्किलात नहीं आ सकते हैं अगर बैलेंस होगी बिटवीन ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो प्रॉब्लम हमें सेकंड प्लान और थर्ड प्लान में आई। पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल, बुनियादी एग्रीकल्चर जो है, ये बुनियाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बुनियाद एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा फूड मिल सकता है। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें गुज़ा फराहम हो सकता है। ये एग्रीकल्चर ही, ये जब एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो हमें उसके लिए गुज़ा, फूड ग्रेन्स मिल सकते हैं, गुज़ा मिल सकता है, फूड मिल सकता है। और इससे क्या हो सकता है, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स में एक्सपेंशन हो सकता है, उसका फैलाव हो सकता है। जो जमीन वेस्ट पड़ी हुई है, जो जमीन जिस जमीन पे हम अभी ये क्या कहेंगे, हम कल्टीवेशन नहीं करते, बेकार जमीन जो है, उसको अंडर कल्टीवेशन लाया जाए, उसको अंडर प्लोह लाया जाए। प्लोह PLOUGH, इट मींस हल उर्दू में इसको हल कहते हैं, अलबायत कैसे पढ़वाना चाहिए। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज शुड बी इंक्रीज्ड। जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, गोया कि जमीन को पानी, जो जमीन अंडर कल्टीवेशन है, उस पे सैराब करने के लिए उसकी जो पानी की जरूरत है, उसको इंक्रीज किया जाए। और जमीन जो बेकार है उस पे कल्टीवेशन करने के लिए, तो उस तरह से हमें जब एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। दिस वाज टुडेज टॉपिक।
थैंक यू।